ओम शांति। खुश हैं सभी मधुवन में रहकर? पहली बार कौन कौन रहे यहाँ? अच्छा, आने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, रहे। एक प्रश्न है आप सभी से। संसार में भी, हमें भी और बाबा को भी कौन से बच्चे प्रिय लगते हैं? उनके संस्कार कैसे होते हैं? जो सबको प्रिय लगते हैं उनके संस्कार कैसे होते हैं? और जो अच्छे नहीं लगते उनके कैसे? आज्ञाकारी होते हैं। संस्कार, संस्कार, क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी हो गई। संस्कार सुनो, अभी एक मैं सुना देता हूँ। जिसमें क्रोध का संस्कार है वो किसी को प्रिय नहीं है, और जिनमें सुख देने के संस्कार हैं वो सबको प्रिय हैं। कुछ आत्माओं में दुख देने के संस्कार होते हैं, उन्हें बड़ा मजा आता है। और उनसे भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनमें दुख लेने के संस्कार होते हैं। इस पे चर्चाएं बहुत कम हैं, इस पे चिंतन बहुत कम है। आज हम इस पे भी एक दृष्टि डालेंगे कि हमारे अंदर दुख लेने के संस्कार तो नहीं है। अब बोलो, कौन से संस्कार प्रिय नहीं है? आगे आगे। अब तो ऐसे चुप हो गए जैसे आपने दुनिया में कुछ न देखा हो। बताओ, दुनिया में जो लड़ाई करते हैं उनमें कौन से संस्कार होते हैं? और एक रूसने रूठने के संस्कार, मुख से कटु वचन बोलने के संस्कार। कईयों के मुख से तो धुआं ही निकलता है, मुंह खोला धुआं ही धुआं। देखे ऐसे लोग आपने? अब बताओ, और संस्कार आगे बढ़ो। अब गुण देखने के संस्कार ब्राह्मणों में तो काफी कम हो जाते हैं, पर फिर भी हम देखते हैं, हमारे पास भी ऐसे कुछ लोग आते हैं, वो 1% से भी कम होते हैं, कि वो चारों ओर ये देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है। वो दूसरों को देखते हैं, अपने को कभी नहीं। और बोलो संस्कार, पीछे वाले बोल सकते हैं ऊंची आवाज में। ईर्ष्या के संस्कार। ठंडे होने वालों क्या कहते हैं? बहुत ठंडा है। आलस और अलबेलेपन के संस्कार। उदास और निराश होने के संस्कार। परेशान रहने के संस्कार। माताओं में थोड़े ज्यादा, बुरा नहीं मानना। परेशान रहने के संस्कार। कल भी एक माता अपनी समस्या लेकर आई, मेरी पौत्री ऐसा ऐसा करती है, पढ़ती नहीं है थोड़ा, मैं बहुत पढ़ाती हूँ उसको, पढ़ती नहीं है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ उससे। मैंने पूछा, उससे कभी पूछना वो सुखी है या परेशान है? शायद कहेगी मैं बहुत सुखी हूँ, मैं पढ़ती नहीं, ये झंझट से मुक्त हूँ। परेशान तुम हो केवल। और बोलो, भाई लोग बोले, संस्कार जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, जो हमें प्रभु प्रिय नहीं बनने देते, लोक प्रिय नहीं बनने देते। भाई भाइयों, हाँ, झूठ बोलने के संस्कार। कई तो बात बात में झूठ ही बोलेंगे, दे दे लोगों को पता चल जाता है, फिर उन पे कोई विश्वास नहीं करता।
निराशा के संस्कार भी कईयों में हैं, विशेषकर माया के युद्ध में, क्योंकि इसमें हारते बहुत हैं। जितने ब्राह्मण हैं उतने ही हार मान के चले गए हैं कलयुग में, उतने ही गए हैं। और बोलो संस्कार पे, हाँ ये भी बहुत भारी पड़ता है। बीती बातों को याद रखना, बहुत याद रखना। बदला लेने के संस्कार, अब इनके विपरीत जो संस्कार हैं वो सुंदर, जीवन को सुखी करने के, क्षमा करने के संस्कार। क्षमा करने के, मांगना बाद की बात, करना। बहुत उदाहरण है हमारे पास। कल किसी ने कहा मैं तो इसे ही याद करती हूँ। मैंने कहा क्यों बाबा? कहा नहीं, इसने मेरे से ऐसा ऐसा किया है, मुझे उसके शब्द ही नहीं भूलते। मैंने कहा क्षमा कर दो उसे। क्यों कर दूं? उसने बहुत सताया है मुझे, क्यों करूं क्षमा? अब उसको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक या तो वो पूरा बदला न ले ले या सच्चे दिल से क्षमा न कर दे। बदला लेना थोड़ा कहीं कहीं कठिन काम होता है। एक चीज पे और ध्यान दिलाना है मुझे, सूक्ष्म है, मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। सत्ता का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। किसी किसी को छोटी सी भी सत्ता मिल जाती है ना, कि खाना खिला देना 10 लोग आ रहे हैं, इतनी सत्ता मिली है बस, तो अगर कोई दूसरी बार रोटी लेने आ गया तो उसकी खैर नहीं, भोजन उसका नहीं है, वो प्रभु जी का है। लेकिन सुख देने का संस्कार ही नहीं है। मैं अपने लोगों को कहा करता हूं कि अगर तुम भगवान के माल पानी से दूसरों को सुख नहीं दे सकते तो जब तुम्हारा अपना होगा तो शायद अपने बच्चों को भी खाना न खिलाओ। है या नहीं ये बात? छोटी सत्ता मिली। और खोल दो, एक बहन को छोटी सी गीता पाठशाला का इंचार्ज बना दिया गया है। बस आगे नहीं बोलूंगा। सत्ता का दुरुपयोग पाप के खाते को बढ़ा रहा है। जिसने ये सोच लिया कि मुझे सबको सुख देना है, उनका पुण्य का खाता बढ़ता चलता है। ऐसे भी तो हम में से ही लोग हैं जो अपना खाना भी दूसरों को दे देंगे, जो अपनी बेड भी सोने के लिए दूसरों को दे देंगे, जो अपनी आवश्यक वस्तुएं भी दूसरे आवश्यक व्यक्ति को दे देंगे। महानताएं किसमें है? देने में या लेने में? और याद रखना चाहिए सभी भाई बहनों को, धन में भी और सभी खजानों में जो लौकिक हैं, एक प्रवाह है। ये नदी की तरह हैं, चल रहे हैं, नया पानी आ रहा है। कुआं, पहले कुएं होते थे ना, पानी निकाल रहे हैं, दूसरा आ रहा है। हम तो अपने पिताजी से सुनते थे, गांव के साधारण लोग बोलते रहते थे, कुएं से पानी नहीं निकालोगे तो नया कहाँ से आएगा, इसलिए देते चलो। धन की भी यही है, इसमें प्रवाह है। आपने उसे रोक दिया ना प्रवाह को, धन आना रुक जाएगा। इसलिए सुख देने के संस्कार अंडरलाइन करें यहाँ आकर सभी। और विशेषकर जिसकी आज जरूरत है संसार में, लौकिक परिवारों में भी अलौकिक में भी, मुख से अच्छे शब्द और अच्छे व्यवहार के द्वारा सुख देना। कई लोग ये कला सीखे नहीं ज्ञान में आकर भी,
परिवारों से भी दुर्व्यवहार करते हैं, बाहर के लोग भी कहते हैं तुमने क्या सीखा अब तक, वो भी नहीं आते। फिर किसी को क्रोध ज्यादा ही आता है, उसका इफेक्ट बहुत बुरा पड़ता है। पूछना चाहूंगा आप सबसे, बाबा का बनने के बाद किस किस ने बहुत क्रोध छोड़ दिया? हाथ उठाओ। बहुत, सारा नहीं, बहुत। बहुत अच्छा, देखो रोहित भाई इधर, बहुत है पीयूष, बहुत है। ये केवल बाबा के बच्चों की ही कमाल है, और किसी सभा में उठवाएं तो कोई एक दो ही उठाएगा, कहेगा कई बार छोड़ा है। समझ गए ना? कई बार छोड़ दिया, फिर आ जाता है। तो ये क्रोध के संस्कार पर भी बहुत ध्यान देंगे। पहली बात, हमें ये डीप रियलाइजेशन हो कि मुझे क्रोध आता है। कई तो क्रोध करते भी सोचते हैं कहाँ आता है, ये तो करना ही पड़ेगा। मुझे क्रोध आता है, ये बुरा है और मुझे इसे छोड़ना है। दृढ़ इच्छा। तो बाबा के बच्चों में जिनके पास ईश्वरीय शक्ति है, दृढ़ इच्छा से वे, आगे आपको बोलना है, दृढ़ इच्छा से हम सब जो चाहे कर सकते हैं। ईश्वरीय शक्तियां हमारे साथ हैं, पास हैं। तो क्रोध को छोड़ने के लिए जिनके पास डायरी पेन है वो लिख लो, फिर इसका 2 मिनट अभ्यास करेंगे यहीं सवेरे उठकर कुछ दिन तक। 21 दिन कर ले तो बहुत अच्छा, कभी छूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दूसरा, मैं विजयी रत्न हूं। तीसरा, मैं क्रोध मुक्त हूं। ये नहीं क्रोध मुक्त बनना है, क्रोध मुक्त हूं, आत्मा में क्रोध नहीं, मूल। चौथा, मैं शांत हूं। इसी क्रम से करेंगे 7 बार। पहले 3, मास्टर सर्वशक्तिवान, विजयी रतन, क्रोध मुक्त, इन्हें स्वीकार करेंगे। और चौथा, मैं शांत हूं, इसका अनुभव करेंगे। 5 मिनट जरूर लगाना, जल्दी नहीं, रिपीटेशन नहीं है, क्रोध छूटेगा। साथ साथ याद रखना है, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस सवेरे ही दे दें से हमको दे, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो प्रेम और शांति है। एक ही बार डीप फीलिंग सहित, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो प्रेम और शांति है। बहुत जल्दी छूटेगा। साथ में ये ध्यान रखना, कामनाएं क्रोध को जन्म देती हैं, अपनी कामनाओं को डाउन करना है। 2 मिनट के लिए लाल लाइट करेंगे, सभी इस गुड फीलिंग में आएंगे, अपने में आ जाएं। गहनता से संकल्प करें, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, रिजेक्ट कर दो। मेरा संस्कार तो प्रेम और शांति है, स्वीकार कर लें। क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो
प्रेम और शांति है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ। विजयी रत्न हूँ। कल्प कल्प मैंने इस माया को जीता है। क्रोध से मुक्त हूँ। मैं आत्मा शांत हूँ। मैं शांत हूँ, बहुत शांत हूँ। ओम शांति। निराश होने के संस्कार, डिसहार्टन्ड, दिल शिकस्त, लौकिक में भी और माया के इस युद्ध में भी, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में भी और नौकरी मिलने में भी, इंटरव्यूज में भी, हर कंपटीशन में भी कई निराश होते हैं। हमें अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। निराशा हमारा संस्कार न बन जाए, वो आती है। मनुष्य को 2-3 बार फेलियर हो जाए तो निराशा आती है, लेकिन हमें बहुत जल्दी उससे बाहर निकलना है। आज असफल हुए हैं, कल सफल अवश्य होंगे। अपने अंदर ये सुंदर संकल्पों की एनर्जी भरेंगे। मेरे साथ सर्वशक्तिवान है। ये संकल्प बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत काम का है हम सबके। इसको हम बढ़ाते चलें। मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, विजय मेरी ही होगी। तो निराशा खत्म होती जाएगी, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। असफलता भी सफलता में बदलेगी। हमें बहुत पॉजिटिव रहना है जीवन में। कईयों को निगेटिव होने के संस्कार भी बहुत होते हैं। जरा सी बात हुई, निगेटिव सोचना आरंभ कर दिया। और ये कलयुग की हवा का भी प्रभाव है। इस समय बहुत सोचने के संस्कार और निगेटिव सोचने के संस्कार भी ज्यादा चल रहे हैं। कलयुग में ये प्रभाव फैला हुआ है और इसका कारण है सभी के मन का और ब्रेन का कमजोर होना। मैं आपको आपके परिवार के लिए भी, बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी एक चीज कह देता हूं। बहुत गहरी बात है वो। गर्भ में जब बच्चे के शरीर का निर्माण होता है, विशेष रूप से ब्रेन का निर्माण होता है। ब्रेन आखिर तक बन के कंप्लीट होता है 7 मास तक, उससे पहले कम कम रहता है। आत्मा के ब्रेन का निर्माण आत्मा की डिग्री के अनुसार होता है। और कलयुग के अंत में हम सब की डिग्री कितनी रह गई थी जब जन्म लिया? अब तो बढ़ रही है। जब जन्म लिया सबकी डिग्री, आत्मा की डिग्री जो 100 थी, कितनी रह गई? 5-7 पर। इसलिए बहुतों के ब्रेन कमजोर हैं। ये ध्यान रखकर व्यवहार करना है। आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेशर बनाए रखोगे, बिल्कुल गलत है।
ये माताओं की बहुत समस्याएं आती हैं, माताएं खुद लाती हैं, मेरा लड़का पढ़ता नहीं, उसे 16 घंटा पढ़ना चाहिए। कल ही एक माता ये भी कह रही 16 घंटा पढ़ना चाहिए, पढ़ता नहीं है, मुझे चिंता होती है। मैंने कहा जो होशियार बच्चे हैं उन्हें 16 घंटा नहीं 4 घंटा ही पढ़ना चाहिए, आप उसकी बुद्धि का विकास कराओ। मैंने कहा बुद्धिमान है कि हाँ बहुत होशियार है, लेकिन उस माँ को ये पता नहीं कि होशियार बच्चों को किताब खोल के नहीं बैठे रहना होता है सारा दिन। समझ रही माताएं? माताएं बच्चों पे दबाव रखती हैं। अब ब्रेन उनका वही है, पढ़ाई का प्रेशर, माँ का प्रेशर, फ्रेंड सर्किल का प्रेशर, उनका अपना भी कुछ होगा अंदर का। अब उस चारों को वो झेल नहीं पाते। समझेंगे सभी। अब समय की नाजुकता को पहचानना है। 2020 पूरा होते होते इस संसार का खेल बहुत बिगड़ जाएगा। चारों ओर से आवाज पहुंचेगी शिव बाबा को, हे भगवान ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, इसे खत्म करो। 25 तक आते आते ये आवाज हर मन से पहुंचने लगेगी ऊपर। इसलिए दबाव ये खत्म करना है। बच्चों को खुश रखो, उनको उमंग दिलाओ, एनकरेज करो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? एक बात और सुख समझान लें, आप नए हैं या पुराने, ये सब बाबा के महावाक्यों से है। ये मेरा चिंतन नहीं है, सब बाबा ने बताया है। ये वो समय आ गया है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, सब इसको ले लें अपने अंदर। ये वो समय पहुंच गया है, पहुंचेगा नहीं, पहुंच गया है, जहां सभी के विकर्म और विकार जागृत हो रहे हैं। वो ब्रेन में जागृत हो रहे हैं। जो आत्मा में है वो ब्रेन में भी है, वो जागृत हो रहे हैं। इसलिए बहुत हल्के रहना, बहुत खुश रहना, अच्छा योग करना परम आवश्यक है। नहीं तो अंदर से वो जग रहे हैं और बाहर से टेंशन हो, चिंता हो, परेशानी हो, तो दिमाग पर बुरा असर आएगा और वो डॉक्टरों के पास ही रहेंगे, फिर वहाँ नहीं रहना है। और ये मानसिक रोग ऐसे हैं, डॉक्टर के पास कोई दवाई नहीं इनकी। मुझे बताया किसी ने, सारे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट जो मनोरोग है ना, 5 ही गोलियां हैं, वो भी सुलाने की ज़्यादा हैं। सोते रहो, कोई क्या कहेगा, दिमाग अच्छा नहीं इनका, सोते रहो। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये बात है, जो बुद्धिमान लोग हैं वो ध्यान देंगे। लोग कहते हैं मनोवैज्ञानिक, आजकल मनुष्य अपनी बुद्धि का केवल 10% यूज कर रहा है। आइंस्टीन जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है, सबसे बड़ा, उसने भी कहते हैं 30% ही अपनी बुद्धि का यूज किया। आपको आइंस्टाइन के लिए पता हो, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार नहीं था, बुद्धू जैसा ही था। अचानक वो फिजिक्स की कुछ चीजें उसके ब्रेन में जागृत हो गई, काम करना शुरू कर दिया। मैं कईयों से पूछा 30% ही क्यों यूज किया, 50 क्यों नहीं कर लिया उसने? आता था क्या उससे यूज करना? आज मनुष्य को यूज करना आता है क्या कि ब्रेन की शक्ति का 10% ही यूज करें, बाकी नहीं करेंगे? क्यों? इसके कुछ डीप कारण हैं, आप सब समझ सकेंगे आराम से। ज्ञानियों के अलावा इसको कोई नहीं समझ सकता। ब्रेन का 90% हिस्सा विकर्मों से और विकारों से भर गया है, 10% ही खाली है जिसको हम यूज कर सकते हैं। उसमें भी हम कितना व्यर्थ में यूज करते हैं वो हमारे ऊपर है। जितना जितना हम योग अभ्यास बढ़ाएंगे, प्योरिटी को बढ़ाएंगे, संस्कारों को पवित्र करेंगे, ये ब्रेन खाली होता जाएगा ना, गंदगी से डिलीट होती जाएंगी बुरी चीजें, और फिर हम 20%, 50%
80%, 90%, फिर 100% यूज करेंगे। मेरी किसी साइंटिस्ट से बहुत अच्छी चर्चा हुई, जब हम 90% ब्रेन को यूज करने लगते हैं तो ये हम प्रकृति के मालिक बन जाते हैं, प्रकृति हमारे आदेश का पालन करने लगती है। तो भरा हुआ है ये सब, जैसे मेमोरी कार्ड होते हैं ना आजकल आपके फोन में भी, तो फोटो नहीं निकल रहा तो क्या आने लगेगा, मेमोरी कार्ड इज फुल। तो ये फुल हो गया है। एक चीज और कह दूं, फिर संस्कारों पर आएंगे। आज किसी पढ़ी लिखी कन्या ने मेरे को फोन किया, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हूँ। मोटिवेशनल, अच्छे, आजकल ये शब्द यूज किया जाता है, बहुत अच्छी भाषण करने वाली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी किताबें पढ़ूं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मेमोरी कार्ड पहले ही फुल है, और ज्यादा फुल हो जाएगा। क्या करूं? सब ध्यान से सुन ले, अब ये हम सब के काम की बात है। विजडम, विवेक पढ़ने से नहीं मिलता, किताब पढ़ने से नहीं मिलेगा, वो अंदर से उपजता है, वो हमारे ब्रेन में भरा हुआ है। हम अपने ब्रेन को क्लीन करें, पवित्र बनाएं, तो हमारा विवेक दिव्य विवेक बन जाएगा। आपको कुछ भी ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे गहरी पढ़ाई तो, बोलो आगे, बाबा ने पढ़ाई है। अव्यक्त मूल्यों में वो ज्ञान है, सारे संसार के ज्ञान को मिला दो तो भी ये भारी पड़ेगा। मनोवैज्ञानिकों को जिन चीजों का पता ही नहीं, जहां तक वो पहुंचे ही नहीं, वो अव्यक्त मूल्यों बाबा ने एक एक लाइन में बताया हुआ है। मैंने उसे कहा रोज एक अव्यक्त मूल्य पढ़ना, ज्यादा नहीं, ये नहीं सारा दिन आप पढ़ते रहो, सारा दिन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कई लोग ये भी सोचते हैं फलाने ने तो मुरली 22 बार रोज पढ़ी थी, मैं भी पढ़ूं। बुद्धिमानों के लिए तो 2 बार ही बहुत है। हमारी दादी प्रकाशमणि थी, रात को पढ़ती थी, सवेरे पढ़ती थी। बात ग्रहण करने की है, तो व्यर्थ सोचने के संस्कार को अब समाप्त करना है। बहुत कल्याणकारी हम सब के लिए। जो हमारे हाथ में है वो क्या क्या है? कईयों का तो ऐसा होगा, वो कहेंगे व्यर्थ तो इतना चलता है, हम करें क्या उसका, वो तो चलता है। अनुमान के कारण जो व्यर्थ चलता है, हम उस अनुमान को छोड़ें, अपने से बात करें। क्यों सोच रहे हैं बिना मतलब अनुमान लगा लगा के? बहुत लोग अनुमान से ही दुखी हैं। दूसरा, चिंताओं के कारण जो व्यर्थ चलता है, उस पे भी हम थोड़ा सा चिंतन कर लें कि क्या हमें इस चीज की चिंता करनी चाहिए। चिंताओं के हजारों रूप हैं, ज्ञान के द्वारा उनको हटाते चले। और तीसरा व्यर्थ चलता है परचिंतन के कारण। आए हैं हम अपना चिंतन करने, दूसरे क्या कर रहे हैं, अपने को बचाते चले, छुड़ाते चले, धीरे धीरे छूट जाएगा। एक दिन तो नहीं, पर 6 मास में हम इसे छोड़ सकते। हम दूसरों का क्यों सोचें? आप सब जब पढ़ते थे अपने स्कूल कॉलेज में, क्या उन बच्चों का सोचते थे जो 3rd क्लास हैं? पढ़ते ही नहीं है, क्लास में नहीं आते, अटेंडेंस बहुत कम है, होमवर्क नहीं करते। कोई सोचता है? केवल अपना सोचता है। हम भी स्टूडेंट हैं। इस तरह हम व्यर्थ की कुछ चीजों से मुक्त होते चले। ईर्षा द्वेष के कारण भी कईयों का बहुत व्यर्थ चलता है। मैं इसमें केवल इतना ही कहूंगा, अपने को इतना योग्य बनाओ कि आपको अवसर देने के लिए लोग आपके पीछे पीछे भागते रहें।
दूसरा अपनी योग्यता से आगे बढ़ रहा है, उसको बढ़ने दो, ये उसका भाग्य है, उसमें योग्यताएं हैं, उसने मेहनत की होगी। और हमारे इस विशाल और महान यज्ञ में अनेक लोग योग्य चाहिए, या नहीं? मैं अकेला ही बहुत अच्छा भाषण करूं तो काम पूरा हो जाएगा स्थापना का, या 1000 अच्छे स्पीकर हो हमारे पास? और आप सबको ये जानकर खुशी होगी, आप जानते हैं जितने अच्छे स्पीकर बाबा के इस महान यज्ञ में हैं, जितने ज्यादा हैं संसार के किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो। 2-4 ही होंगे भाषण करने वाले, आर्य समाज में 2-4 मिलेंगे, बाकी सब ठंडे है ही नहीं, कहीं 2-4 से ज्यादा मिलते ही नहीं। बाबा के पास 1000 तो है ना पीयूष भाई, 1000 से भी ज्यादा। ऐसे तो हर एक टीचर भाषण करती है, पर अच्छे स्पीकर 1000 तो हैं ही। तो अपने को व्यर्थ से मुक्त करेंगे, इसलिए भी करेंगे, अब गहरी बात सुनेंगे, व्यर्थ से मुक्त होते ही हमारे आंतरिक टैलेंट्स, हमारी योग्यताएं जागृत होने लगेंगी। वो अलग बात है कि व्यर्थ छोड़ेंगे तो योग अच्छा लगेगा, एकाग्रता होगी, खुशी रहेगी, शांति रहेगी, पर हमारे अंदर के टैलेंट्स बाहर आ जाएंगे, हमारी शक्तियां बढ़ जाएंगी। इसलिए लक्ष्य बना लें सभी, व्यर्थ सोचने का संस्कार खत्म करना है कि केवल सोचना है, और ये हमारे हाथ में है। और हमारे हाथ में है, इसके लिए 2 प्रैक्टिस रखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। स्वराज्य अधिकारी की प्रैक्टिस को अपने योग में विशेष स्थान देंगे सभी। इससे हम मन के मालिक बन जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। ठीक है, माताएं समझ रही है ना? व्यर्थ बहुत कम करते करते समाप्त कर देना है। जो व्यर्थ को समाप्त नहीं करेंगे, विनाश काल में उन्हें बहुत कष्ट होगा, स्पीड बहुत बढ़ जाएगी व्यर्थ की। पास्ट को सोचने का संस्कार, पास्ट में रहने का संस्कार, पास्ट में किसी ने हमें कुछ कह दिया था उसको बार बार याद करने का संस्कार होता है। ये किसी ने हमें कुछ कह दिया था, उसे बोलते ही नहीं। अंग्रेज तो क्या करते हैं, उसे भूल के हम सुख पाते हैं। सुख कहाँ मिलेगा? भूलना भी अच्छा है ऐसी चीजों को। कई लोगों में एक संस्कार पड़ गया है, बुरी बातें ज्यादा याद रहती हैं, अच्छी बातें मुरली के साथ साथ ही भूल जाती हैं। उसने मुझे 10 साल पहले ये कहा था, बहुत याद रखते हैं, आज बाबा ने क्या कहा था आज ही भूल जाते हैं। चेंज करेंगे इसको, अपने अंतर मन को कमांड दें। मैं सूक्ष्म विधि बता रहा हूं, ये भाषा आप सब समझ लेंगे। सवेरे उठकर अपने मन को संकल्प देंगे, सीधी भाषा। सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देंगे। इसका सिंपल अर्थ है, सवेरे उठकर अपने मन को संकल्प देंगे, अब मैं वर्तमान का आनंद लूंगी, पास्ट सब भूल गया है, मैं वर्तमान में हूं, पास्ट समाप्त हो गया है, भूल गया है। मेरा वर्तमान बहुत सुंदर है, भविष्य बहुत उज्जवल है, पास्ट समाप्त हो गया है। 3-4 बार कर दो, पास बोलने लगे। ऐसे ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे दें, संकल्प दे दें मन में, मुझे सब अच्छी बातें याद रहेंगी, खराब बातें भूल जाएंगी। बहुत बड़ा इफेक्ट होगा इसका। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। हम सवेरे सवेरे अपने को इस तरह के संकल्प दे दिया करें, वो लोग इसको कमांड कहते हैं। तो हमारा अंतर्मन हमारी आज्ञा का
पालन करेगा। अगर हम बार बार सोचेंगे, पास्ट बहुत याद रहता है, भूलता ही नहीं। विधि बताओ कोई कैसे भूलूं, तो भूलेगा नहीं। तो पास्ट में नहीं रहना है। हम सब ज्ञान से जानते ही हैं, वो तो जो बीत गया 5000 साल के बाद ही आएगा, उससे पहले उसको आना ही नहीं है। तो हम क्यों बार बार बुलाएं, उसको तो आना ही नहीं है। हम बुलाएंगे भी तो हमारी आवाज बेकार जाएगी। दुख लेने का संस्कार, दुख देने पे तो ध्यान देना ही है। अपनी अच्छी वाणी मुख से अमृत ही निकले। लख सो मुझे सबके दुख हरने हैं। दुख तो पहले ही संसार में बहुत है, हमें उसमें वृद्धि नहीं करनी है। मुझे सबके दुख हरने हैं, तो सुखदायी वचन निकलेंगे। हमारी भावनाओं से भी बहुत सुख मिलेगा लोगों को। ये बात सभी अंडरलाइन कर लें, ध्यान से सुन लेंगे। हम महान आत्माएं हैं, पूर्वज हैं। हमारी भावनाएं, अच्छी भावनाएं दूसरों को बहुत सुख देंगी। भावनाओं को शुद्ध करेंगे सभी। संकल्प ही करो सब सुखी हो जाए। संकल्प करो मेरे मन में संसार के हर प्राणी के लिए बहुत प्यार है, सम्मान है। इफेक्ट देखो इसका अपने पर और दूसरों पर, बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। तो हमें दुख तो देना ही नहीं है। आप सब बाबा का ये महावाक्य सुनते आए हैं, किसी को दुख न दो। दुख देंगे तो कड़े शब्द भगवान भी बोलता है, क्योंकि उसे मुक्त करना है। उसके बच्चे पहले ही बहुत दुखी हैं माया से। अब किसी को दुख न दिया जाए, सुखी कर दिया जाए। लेकिन दुख लेने का संस्कार, बोलो लेते हैं आप में से कोई या नहीं? देखो कितना आप समझते हैं इस बात को। बहनों में हाथ उठाएंगे जो दुख लेती हैं, 5-6 लेती हैं, बाकी देती हैं। और अगर मैं कहूं सभी आप दुख ले लेते हैं तो कैसा रहेगा? सत्य या असत्य? किसी ने आपको अपमानित करने वाले शब्द बोल दिए, डांट दिया, बोलो आगे क्या हाल होता है? दुख लेते हैं या बिल्कुल नहीं लेते, या कहते हैं तुम्हारे शब्द अपने पास रखो, हम नहीं लेंगे। बच्चा बीमार हो गया, दुख लेते हैं या नहीं? करना चाहिए उसका उपचार, ले लेते हैं दुख। किसी संबंधी को बहुत दुख हुआ है, वो आकर आपको दुख सुना दे, लेते हैं या नहीं? अब सोच लो हम लेते हैं या नहीं? कहां कहां लेते हैं। ज्ञान में भी चलती हैं कई बहनें, पतियों की ओर से, सास ससुर की ओर से कष्ट दिया जाता है, कई तो मुस्कुराती हैं। मुस्कुराने वाली माताएं बहुत हैं इसमें, लेकिन थोड़ी ऐसे भी हैं जो दुखी रहती हैं। मैंने क्या पाप किए हैं, मुझे ज्ञान में नहीं जाने देते, देखा ये क्यों बोलते हैं, मैं कोई गलत कर रही हूँ क्या, मुझे समझते नहीं हैं। लेकिन बहुत माताएं मुस्कुराती हैं। मारते रहो हम तो जाएंगे। मारने वाले भी तंग हो जाते हैं, आखिर इनसे करें क्या। अब एक हंसी कहानी सुनाओ, गांव की है, हमारे पास के गांव की लौकिक की। उसकी युगल ज्ञान में आती थी, वो उसको बहुत मारपीट करता, तंग करता था, वो जाना नहीं छोड़ती थी। एक दिन उसने घर का कुंडा लगा दिया अंदर से कि कहाँ से जाएगी। अब देखूं गांव में सीढ़ी होती है दूसरी बांस वाली, वो तो अंदर बैठा मस्ती से, अब नहीं जाएगी। उसने सीढ़ी उठाई, लगाई, छत पे चढ़ गई, सीढ़ी को भी चढ़ा लिया, दूसरी ओर गिरा दिया, उससे उतर के सेंटर चली गई।
उसने देखा ये तो है ही नहीं, यहाँ आवाज दे रहा था चाय चाहिए, कोई नहीं है। वो आई, सीढ़ी उधर से लगी हुई थी, चढ़ गई, सीढ़ी को भी खींचा, दूसरी ओर लगा, अपने घर में उतर गई। आते ही वो बहुत क्रोध किया, लड़ाई झगड़ा। वो इतने बड़े बड़े डंडे होते हैं, उधर चलती हैं बुग्गियाँ कहते हैं, ट्रॉली जैसी, इस पे घास गन्ना ही ले जाते। वो निकाला और उसकी कमर में जोर से मारा माता की। माता को था कमर दर्द बहुत ज्यादा, लगते ही ठीक हो गई। कहती एक और मार दे, क्या हुआ, मैं तो ठीक हो गई। अब वो हाथ जोड़े, देवी तुम्हें क्या सिखा दिया इन ब्रह्मा कुमारियों ने। सच्ची घटना है, वो ठीक हो गई। उस दिन से उसका कमर दर्द गायब हो गया। तो ऐसी बहादुर माताएं भी हैं, बहुत हैं, कम नहीं, शिव शक्ति बन गई हैं। अब बस ये करना है, दुख नहीं लेना है। जो दुख नहीं लेंगे वही दूसरों के दुख दूर कर सकेंगे। आने वाला समय हमसे ये मांग करेगा कि तुम संसार को दुखों से मुक्त करो। और बाबा ने बहुत कहा है, अब के तुम्हारे दुख तो चींटी के समान हैं, दुखों के तो पहाड़ गिरेंगे। इसलिए दुख लेने का संस्कार नहीं, हम दुखी हो जाएं। अब ऐसी स्थिति बनानी है, बाबा के शब्द, सूक्ष्म दुख भी स्पर्श भी न करे, कंप्लीटली बियॉन्ड हो जाए, दुखों से परे निकल जाए, तो हमारे अंदर ईश्वरीय सुख इतने भर जाएंगे कि हमारी दृष्टि से, हमारे वाइब्रेशन से, हमारे दो बोल से दूसरे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। दुखी लोगों की लाइन लगेगी, सेंटरों में नहीं, आपके पास भी। और वो ये कहेंगे, हमारे सिर पे हाथ रख दो। जो आज आपकी ग्लानि करते हैं ना, उन्हें पता तो है कि बहुत अच्छी जगह जाते हैं, पता सबको है कि जिन्होंने पवित्रता अपना ली वो बहुत महान है। मुख से कहीं कहीं आप बोलते ही हो भगवान से मिले हैं, उन्हें पता है ये बहुत महान है। आएंगे कि आप तो भगवान से मिले हो, हमारे सिर पे हाथ रख दो, हमारे दुख दूर करो। क्योंकि मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, सो ही नहीं पाएंगे लोग रात को, इतने एक्टिव हो जाएंगे पाप ब्रेन में, वो जगाते रहेंगे। भटकती आत्माओं का बहुत प्रकोप हो जाएगा। अब सोच लो आप, एक एटम बम से कई लाख लोग मारे जाएंगे, वो सब भटक जाएंगे ऊपर। वो कुछ करें या ना करें, पर दुखी है ना वो, उनके दुखों की वाइब्रेशंस नीचे वालों पर आएंगे, उनकी अशांति के वाइब्रेशंस नीचे वालों को अशांत करेंगे। इसलिए बहुत अच्छे योग की जरूरत है। सभी संकल्प करें हमारा जीवन सुखदायी हो, बहुत सुखी हम भी हो जाएं। सुख वही देते हैं दूसरों को जो स्वयं बहुत सुखी रहते हैं। हम दूसरों के कष्ट हरने वाले हो जाएं। आने वाले दिनों में हम सभी इस संसार के हीरो एक्टर बन जाएं। ये फिल्मों के हीरो एक्टर कहीं दिखाई नहीं देंगे, तब हीरो एक्टर होंगे बाबा की महान आत्माएं। दो शब्द बाबा ने साकार मुरलियों में बोले हैं, आपने ध्यान दिया हो। एक दिन आएगा इस धरा पर पवित्रता का रिवॉल्यूशन हो जाएगा। अब वो कई जगह ऐसा हुआ, टीचर भी नहीं समझती उसका अर्थ और भाई बहनों ने भी नहीं समझा। आजकल ब्रैकेट में लिख देते हैं हिंदी, पर कई जगह नहीं लिखते हैं। रिवॉल्यूशन माना क्रांति। हर व्यक्ति पवित्र बनना चाहेगा, उसके अंदर की आवाज होगी पवित्र बनो अब। और दूसरा बोला आध्यात्मिक
क्रांति हो जाएगी धरती पर। जैसे इलेक्शन के समय सबके मुख पर चर्चा कौन सी होती है, देखा है ना, एमपी का इलेक्शन होता है, वोट वोट, इसे दो उसे नहीं दो, ये करो वो करो, इसे हराओ उसे जिताओ। केवल ज्ञान बाबा ये सब रह जाएगा। हर आत्मा अपनी मूल स्थिति की तरफ चलने पर विचार करेगी, क्योंकि सृष्टि चक्र चलते चलते वहीं पहुंच रहा है जहां से शुरू हुआ था। तो सबके मूल संस्कार इमर्ज होने लगेंगे, इधर से हमारे वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होंगे, तो आध्यात्मिक क्रांति हो जाएगी। ये सारे टीवी चैनल ब्रह्मा कुमारियों से भरे रहेंगे, पता है आपको इसका। तब हम सबको अपने श्रेष्ठ भाग्य पे गर्व होगा, खुशी में डांस करेंगे, वाह इतने साल भगवान की पालना ली, अब भूले रहते हैं, अब थोड़ा सा नीचे नीचे रहते हैं, चिंताओं में चिंतन में क्या करें, लेकिन फिर रहेंगे प्राप्तियों के नशे में। तो सभी अपने को चेक कर लें, मुझे अपने जीवन में क्या चेंज लानी है। एक कोई जरूर यहां से संकल्प करके जाएंगे, और चेंज में ज्यादा देर नहीं लगती। विचार बदल दो, जीवन बदल जाता है। विचार बदलने की बात है, विचार बदल दें, संस्कार बदल जाते हैं। तो हमारे दिव्य संस्कारों को हमें जीवन में लाना है। तो एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस योग में सबको करनी है, 5 स्वरूपों के अभ्यास हम करेंगे अभी, और बाबा से पवित्र वाइब्रेशंस लेना, क्योंकि पवित्रता बढ़ने से सभी संस्कार दिव्य होने लगते हैं। बस इतना संकल्प करें, अब मुझे सुखदाई बनकर रहना है, बहुत निर्मल बनना है, और श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को मैंपन से मुक्त होना है। कईयों में दिखावे का संस्कार भी होता है। हम करें बहुत बड़े काम, बाबा को अर्पित कर दें। एक छोटा सा अनुभव सुना देता हूं, फिर योग करेंगे। एक जगह में गया, एक भाई को बुलाया गया, उसका अच्छी तरह परिचय किया गया, महिमा की गई, उसको खाने पे साथ बैठाया गया। बहनों ने बताया ये नाराज हो गया था। क्यों हो गया था? इसने ये जमीन दी है हमें 2 एकड़, अब वहाँ अच्छा भवन बना है। दादी आई थी कोई, तो इसका परिचय नहीं कराया दादी को कि इसने जमीन दी है। नाराज ऐसा, बहनें मना मना के थक गई। आखिर मैं जा रहा हूं, उसको फोन किया तो आ गया। मैंने ये सब बात नहीं की, भोजन खाया, ठीक है, बात अच्छी की, चला गया। दूसरा सुनो, एक सेंटर में मैं गया, बहुत भव्य सेंटर था, बहनें बिल्कुल भोली। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं हमारे यज्ञ में जिन्हें कोई नहीं जानता, और अगर आप उनकी सेवाएं देखो हैरान रह जाओ। जबलपुर में मैं गया, भोली सी बहन है, पढ़ी लिखी नहीं है, अभी बड़ा सेंटर बना दिया, बहुत बड़ा, 26 तो डॉक्टर थे क्लास में, स्पेशलिस्ट अनेक। कैंसर स्पेशलिस्ट कुमार को तो हमारी सेवा में दिया गया था। अरे मैं कहा रहने दो भाई तुम हम तुम्हें क्या कहेंगे सेवा के लिए। कहा नहीं, मैं तो पोछा भी लगाता हूँ। फिर जब हम किचन में चक्कर लगाने गए तो वही भोजन बना रहा था, कैंसर स्पेशलिस्ट। बहन जी बिल्कुल भोली। तो मैंने पूछा ये इतना बड़ा सेंटर आपने बना लिया, किसने विशेष मदद की है क्या?
कहा हाँ की तो है, पर उसने अपना नाम गुप्त रखने को कहा है। मैंने कहा कोई तो होगा, बताओ मुझे, दूर से दिखा देना, मैं प्यार से बात कर लूंगा, टोली खिला दूंगा। कहा नाश्ता कर रहे थे भाई, लाइन में खड़े थे। कहा वो खड़ा है ना लाइन में, वो है, अंगुली भी ना देख ले मेरी। कहा उसने कहा हुआ है मेरा नाम भी कहीं नहीं आना चाहिए। मैंने कहा आप उसको टेबल पे अलग नहीं खिलाती? वो कहता बिल्कुल नहीं, मैं तो लाइन में खड़े होके ही लूंगा, सबके साथ खाऊंगा। दोनों का अंतर आप देख लें, एक अति पुण्यात्मा और एक का पुण्य नष्ट हो गया। कामना ज्यादा रही, मेरा नाम हो, दिखावा हो, तो बड़ी सूक्ष्म गति है। अपने को गुप्त रखना, मैंपन का त्याग करना, क्योंकि आने वाले समय में कोई और आत्माएं सेवा करेंगी संसार की, और वो करेंगी जिनके पास ईश्वरीय खजाने होंगे। ज्यादा दृष्टि बोल की नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा दृष्टि की ज्यादा होगी, वाइब्रेशंस की ज्यादा होगी। तो अब हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे पहले, और फिर योग के अलग अलग अभ्यास। 5 स्वरूपों के अभ्यास में मैं आपको संकल्प दूंगा, जैसे हमारा देव स्वरूप, उसे अपने सामने ले आएंगे और संकल्प करेंगे ये मैं हूं, इनमें जो संस्कार हैं वो मेरे असली संस्कार हैं। तो वो भरते जाएंगे, बाकी आप ही निकल जाएंगे। रेड लाइट कर दो। अपने आत्मिक स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। चमकती हुई मणि, स्वराज्य अधिकारी, बहुत तेजस्वी, परम पवित्र, मेरे मूल संस्कार शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख हैं। कुछ क्षणों के लिए अनुभव करें, देह लोप हो गया, देह जैसे कि है ही नहीं, केवल मैं निराकार आत्मा। देव स्वरूप ले चले बुद्धि को गोल्डन एज में। मेरा पहला जन्म बहुत डिवाइन, पवित्रता से चमकता हुआ ललाट, सिर पर डबल ताज, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पावन। सामने देखें बिल्कुल, ये मैं हूँ।
पूज्य स्वरूप अष्टभुजाधारी देवी विष्णु स्वरूप सामने ले आए। संपूर्ण पवित्र सबको स्नेह देने वाले, सभी के दुख हरने वाले, सभी की पालना करने वाले मेरे स्वरूप मैं श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण बाबा की बहुत समीप बाप समान सुखदाई पवित्रता की शक्ति से भरपूर प्रभु पालना में पलने वाली भाग्यवान आत्मा अपने सामने अपना फरिश्ता स्वरूप बनाए। प्रकाश का शरीर मस्तक में चमक रही है आत्मा, अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। बंधन मुक्त फरिश्ता, संपूर्ण पवित्र फरिश्ता, सुखदाई फरिश्ता, ये मैं हूँ। मैं फरिश्ता यहाँ से उड़ चला सूक्ष्म लोक। देखें अपने को आकाश के ऊपर, चारों ओर सफेद प्रकाश, वाइब्रेशंस में परम आनंद। ये फरिश्तों की दुनिया, सामने बाप दादा खड़े हैं। बहुत स्पष्ट छवि देखें। ब्रह्मा बाबा बहुत तेजस्वी फरिश्ता, अंग अंग से तेज फैल रहा है। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं।
बाबा दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से बहुत सुखद वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। मेरा तन मन शीतल होने लगा। मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे विघ्न विनाशक भव। सफलता मूर्त भव। माया जीत भव। और याद दिलाया, तुम साधारण नहीं हो, इस सृष्टि की महान आत्मा हो। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो। तुम्हें सभी के विघ्नों को हरना है। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। तुम इस जहान के नूर हो, मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी किरणों से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। तुम सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो। तुम्हें सभी की पालना करनी है। तुम पवित्रता की देवी हो, पवित्रता के फरिश्ते हो। दृष्टि दे रहे हैं। और हम आत्मा बनकर पहुंच गए अपने धाम। ये शांति धाम।
यहाँ चारों ओर स्वीट साइलेंस। फील करें शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। चित्त शांत होने लगा। ऊपर हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उनकी किरणें मुझ में समा रही हैं। यहाँ से मैं आत्मा अवतरित हुई अपने शरीर में। मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान, और सर्वशक्तिवान शिव बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया।
ये कल्पवृक्ष उल्टा कल्पवृक्ष में फरिश्ता ऊपर इसकी जड़ों में विराजमान। बाबा से पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। बाबा की ये पवित्र किरणें नीचे पूरे कल्पवृक्ष में फैल रही हैं। सभी धर्मों की आत्माओं को पवित्र वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। यहाँ से मैं फरिश्ता आकाश में प्रकृति का मालिक परमधाम से बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व इन्हें ग्रहण कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं।
फरिश्ता वापिस देह में। इस सृष्टि को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने के लिए बाबा की पवित्र किरणें फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही हैं।